अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं रेजिन आर्ट की दो मोस्ट पॉपुलर टाइप्स के बारे में, जिसमें एक है यूवी रेजिन और एक है इपॉक्सी रेजिन। तो रेजिन आर्ट में इन दोनों का अलग काम है, दोनों ही अलग तरह से रिजल्ट देते हैं और दोनों ही अलग तरीके से यूज होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इसके क्योरिंग टाइम के बारे में, क्योरिंग प्रोसेस के बारे में, इसकी कॉस्ट के बारे में और ज्यादा अच्छी फिनिशिंग किसकी आती है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों के अंदर एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्योरिंग प्रोसेस का होता है। यूवी रेजिन का क्योरिंग प्रोसेस बहुत कम होता है, जबकि इपॉक्सी रेजिन का क्योरिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। यूवी रेजिन को यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ यूवी रेजिन की ही ज़रूरत होती है, जबकि इपॉक्सी रेजिन को यूज़ करने के लिए हमें रेजिन प्लस हार्डनर की ज़रूरत होती है। यूवी रेजिन को हार्ड होने के लिए सनलाइट या लैंप की ज़रूरत होती है, जबकि इपॉक्सी रेजिन केमिकल रिएक्शन से हार्ड होता है और इसको टाइम लगता है अराउंड 8 to 24 आवर्स। अब हम बात करते हैं टाइम एंड कन्वीनियंस की कि कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंस है यूज़ करने के लिए। तो यूवी रेजिन छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है फॉर क्विक ड्राइंग एंड डिटेल्ड रेजिन प्रोजेक्ट, क्योंकि यूवी रेजिन कुछ मिनट्स में हार्ड हो जाता है। बट एज कम्पेयर टू यूवी रेजिन, इपॉक्सी रेजिन लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि यूवी रेजिन किन चीज़ों के लिए यूज होता है और इपॉक्सी रेजिन किस चीज़ों के लिए यूज होता है। तो यूवी रेजिन क्विक प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे हम ज्वेलरी मेकिंग कर सकते हैं यूवी रेजिन से। इससे हम इयररिंग्स, पेंडेंट, रिंग्स एंड चार्म्स बना सकते हैं। फिर ये ड्राइड फ्लावर के लिए यूज होता है। काफ़ी सारे लोग जब कोस्टर मेकिंग करते हैं तो वो यूवी रेजिन के थ्रू अपने फ्लावर्स के पोर्शन को ड्राई कर लेते हैं आराम से। और फोर्थ पे यूवी रेजिन टॉप कोटिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये स्टिकर्स, कीचेन, फ्लावर्स या आर्ट वर्क पे ग्लोसी इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिपेयरिंग एंड टचअप्स के लिए भी यूज़ होता है। जब आप किसी भी चीज़ की रेजिन की फिनिशिंग दे रहे हो, उसके अंदर किसी भी किस्म का क्रैक आ जाए तो आप यूवी रेजिन के थ्रू उसे क्योर कर सकते हैं और आप इससे रेजिन पीस के एजेस को स्मूथ भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इपॉक्सी रेजिन की कि इपॉक्सी रेजिन किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इपॉक्सी रेजिन होम डेकोर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे ट्रेस, कोस्टर, वॉल हैंगिंग, वॉल क्लॉक्स और टेबल के लिए भी यूज़ होता है। और कुछ लोग इसे नेम प्लेट्स या स्मॉल मोल्ड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इपॉक्सी और यूवी रेजिन में से किसकी फिनिशिंग और स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा अच्छी है। इपॉक्सी रेजिन के पीसेस मोस्टली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बबल फ्री भी होते हैं कि उनकी फिनिशिंग ग्लास की तरह स्मूथ लगती है। और यूवी रेजिन थोड़ा थिक होता है, यानी कि अगर गिर जाए तो टूट भी सकता है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड टूल्स की। तो यूवी रेजिन थोड़ा कॉस्टली होता है और उसको यूज़ करने के लिए साथ में यूवी लैंप भी चाहिए होता है। और इपॉक्सी रेजिन कंपैरेटिवली यूवी रेजिन के थोड़ा चीप होता है। यूवी रेजिन के लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट इपॉक्सी रेजिन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। अब हम येलोइंग और लॉन्ग लास्टिंग की बात करते हैं कि कौन सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और कौन सा ज़्यादा जल्दी येलो हो जाता है। इपॉक्सी रेजिन में थोड़ा येलो होने का इशू होता है, स्पेशली जब उसे सनलाइट के नीचे रखा जाता है। बट हाई क्वालिटी यूवी रेजिन में ये प्रॉब्लम कम होती है, बट वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग आर्ट बनाना है जो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रहे, तो उसके लिए आप यूवी रेजिन का यूज़ करें, क्योंकि वो सनलाइट में बेटर परफॉर्म करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें यूवी रेजिन और इपॉक्सी रेजिन में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि स्टार्ट विद इपॉक्सी रेजिन। इजी टू हैंडल, ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है और प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। सो अगर आप लोगों का बिजनेस कोस्टर, ट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉल हैंगिंग का है या रेजिन के बड़े प्रोजेक्ट्स का आपका बिजनेस है, तो आप लोग इपॉक्सी रेजिन का यूज़ करें। बट अगर आप लोग ज्वेलरी मेकिंग, चार्म्स या क्विक प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना चाहते हो तो उसके लिए यूवी रेजिन बेस्ट है। तो ये था यूवी रेजिन और इपॉक्सी रेजिन का डिफरेंस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग रेजिन आर्ट सीखना चाहते हैं या रेजिन की क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।